हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, है ना। और बढ़िया रहना, मस्त रहना, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की, है ना। और उसमें पढ़ चुके थे, अपन पढ़ रहे थे क्या, महाराणा महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। और उनका अभिषेक जन्म हुआ था, उनका जन्म हमने पढ़ चुके थे। उनका राज्याभिषेक हो गया था, है ना। 1572 में जब राज्याभिषेक होता है तब दोस्तों उसके बाद उन्होंने जो अपना शासन है वो शुरुआत की थी, है ना। कहाँ से? कुंभलगढ़ से शासन की शुरुआत करते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। हमने बताया था कि महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य परिचय बताया था। महाराणा प्रताप अब आगे एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। इससे पहले अकबर ने इस महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। लेकिन दोस्तों उनका कोई निर्णय नहीं निकला था, है ना। वो असफल रहे सभी के सभी, चारों। वो मैंने आपको बताया था कौन कौन आए थे। सबसे पहले जलाल खां, है ना। उसके बाद कौन आया दोस्तों? मिर्जा राजा मान सिंह। उसके बाद भगवंत दास, और उसके बाद लास्ट में कौन आए थे? टोडरमल आए थे। तो ये सभी महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। तो उसके बाद अकबर ने क्या सोचा? अकबर ने सोचा कि अब महाराणा प्रताप पर क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए, मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए और महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए और महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराई जाए। इस प्रकार से दोस्तों आगे युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप कब बने थे शासक? इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। और कब तक रहेंगे दोस्तों? 1593 ईस्वी तक रहेंगे, है ना। 25 साल तक ये दोस्तों शासन करते हैं मेवाड़ पर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे दोस्तों इनके साथ एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। एक बार दोस्तों इसको यहाँ लिख देते हैं, इधर ना, सही रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार पूछा जाता है पेपरों में, है ना। देखिए इसकी 2 डेट मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध की। एक तो मिलती है 18 जून 1577 में। ये दोस्तों डेट किसने मानी है? 18 जून 1577 में जो सभी इतिहासकार हैं वो मानते हैं 18 जून 1577 में ये युद्ध लड़ा गया था, है ना। सभी इतिहासकारों का मानना है। सभी इतिहासकारों का मानना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 18 जून 1577 में। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार है, वो क्या मानते हैं? 21 जून 1577। वो कौन है दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 21 जून 1577 को, है ना। लेकिन दोस्तों आपको डेट कौन सी याद रखनी है? 18 जून 1577 को। आपसे सीधा पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसकी सही डेट क्या होगी? 18 जून 1577 को। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दिया है मैंने कि सभी इतिहासकारों का लगभग मानना था कि 18 जून 1577 को ये युद्ध लड़ा गया था। 21 जून 1577 को क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह युद्ध 18 जून को तो वहाँ पर आमने सामने हुई थी, लेकिन दोस्तों युद्ध कब लड़ा गया था? 21 जून को। लेकिन युद्ध तो 18 जून को ही हो गया था, है ना, याद रखना। देखिए हल्दी घाटी का जो मैदान है, ये मैदान कहाँ पर है? खमनोर राजसमंद में।
खमनोर राजसमंद में। याद रखना है ये हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है, खमनोर राजसमंद में है ना। और यह मैदान किस नदी के किनारे है, तो बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे, ठीक है। और इसी बनास नदी के किनारे दोस्तों एक कांटेदार मार्ग है, उसको क्या कहते हैं, रक्त तलाई, रक्त तलाई, रक्त तलाई, है ना। ये रक्त तलाई क्या है दोस्तों, ये बनास नदी का कांटेदार मार्ग, बनास नदी का कांटेदार मार्ग, है ना। बनास नदी के कांटेदार मार्ग है जो कहाँ पर है दोस्तों, ये रक्त तलाई खमनोर राजसमंद में है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये हल्दी घाटी युद्ध की जो अन्य नाम दिए गए हैं, हल्दी घाटी युद्ध के 3 अन्य नाम हैं, है ना, वो भी याद रखना है। हल्दी घाटी युद्ध को किन 3 अन्य नामों से जाना जाता है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला तो है दोस्तों, इसे मेवाड़ का थर्मोपोली कहा गया है, मेवाड़ का थर्मोपोली, थर्मोपली। मेवाड़ का थर्मोपली दोस्तों किस युद्ध को कहा गया है, मेवाड़ के थर्मोपोली का युद्ध किसको कहा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है ना। ये किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है, मेवाड़ का थर्मोपोली का युद्ध कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों ये थर्मोपोली है, ये कहाँ पर है, यूनान में है। यूनान में एक बहुत बड़ा वन मैदान है ना, वहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली युद्ध कहा है। देखिए एक तो ये याद रखना है। दूसरा इसका नाम है, हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध। इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, ये याद रखना है, बदायूनी ने कहा है। किसने, बदायूनी, बदायूनी ने कहा है। बदायूनी ने कहा कि ये गोगुंदा के मैदान में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, इसलिए इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये किस पुस्तक में देखने को मिलता है दोस्तों, तो याद रखना है ना। तो वो कौन सी पुस्तक है, देखिए वो है मुत रवाब उत तवारीख। इस पुस्तक में दोस्तों इस पुस्तक से पता चलता है, ये पुस्तक इसकी है, बदायूनी की है। इस पुस्तक में बदायूनी ने कहा है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये गोगुंदा के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए गोगुंदा का युद्ध कहा गया है ना, ये याद रखना है। देखिए इसी पुस्तक में दोस्तों इस हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, याद रखना, मुत रवाब उत तवारीख। ये जो किसकी है, बदायूनी की है ना। इसी पुस्तक में बदायूनी ने कहा है ये गोगुंदा का युद्ध है। देखिए तीसरा नंबर, इसको किस नाम से जाना जाता है ना, अबुल फजल ने कहा है दोस्तों, कौन सा युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध। कौन सा दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का टपकेगा क्योंकि ये अपना मारकर गिर गया है, खमनोर का युद्ध। देखिए यह खमनोर का युद्ध किसने कहा है, तो अबुल फजल ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, खमनोर का युद्ध। क्योंकि दोस्तों अबुल फजल आईने अकबरी में बताते हैं कि ये युद्ध कहाँ लड़ा गया है, खमनोर के मैदान में लड़ा गया है, इसलिए खमनोर का युद्ध कहा है किसने, अबुल फजल ने। सीधा प्रश्न आएगा दोस्तों कि खमनोर का युद्ध किस युद्ध को कहा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध को। खमनोर का युद्ध किसने कहा है, हल्दी घाटी युद्ध को, तो अबुल फजल ने कहा है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आता ही रहता है, परीक्षा में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ तक दोस्तों
आपको समझ में आया होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध को किस किस नाम से जाना जाता है। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, आगे हम बात करेंगे दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया और क्या दृश्य रहा है। देखिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं इस हल्दी घाटी युद्ध की। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध मैंने बताया 18 जून 1576 में हुआ था, है ना। यह युद्ध दोस्तों दो शासकों के मध्य हुआ। देखिए एक तरफ तो कौन है दोस्तों इस युद्ध में, अकबर, महाराणा प्रताप, है ना। और एक साइड में कौन है दोस्तों, अकबर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, किन किन के मध्य हुआ था। देखिए इस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध की जो योजना बनाई थी महाराणा प्रताप ने, यानी कि रूपरेखा तैयार की थी, वो कहाँ पर की थी ये पूछा जा सकता है। योजना कहाँ बनाई दोस्तों महाराणा प्रताप ने, तो कुंभलगढ़ में बनाई। कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई किसने, महाराणा प्रताप ने। और अकबर ने हल्दी घाटी की योजना बनाई, वो कहाँ पर बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी दोस्तों, याद रखना है मांडलगढ़ नहीं दोस्तों, अकबर के किले में, जिसे दोस्तों मैगजीन दुर्ग कहते हैं, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं किसको, अकबर के किले को, है ना। अकबर के किले में दोस्तों हल्दी घाटी की युद्ध की योजना बनाई थी किसने, अकबर ने। और महाराणा प्रताप ने दोस्तों योजना बनाई थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे इस युद्ध का उद्देश्य क्या था महाराणा प्रताप की दृष्टि से। महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ी सेनाओं की तरफ से दोस्तों इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि मुगलों की सेना को पराजित करना, हराना। ठीक है, देखिए इनका उद्देश्य क्या था, एक मिनट दोस्तों, क्लियर आ रहा ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। महाराणा प्रताप को क्या करना, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, है ना। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना चुके थे, ना पकड़ पाए थे, ना मार पाए थे, है ना। यहाँ से दोस्तों निकल गए थे कौन, महाराणा प्रताप इस युद्ध से। देखिए आगे की बात करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है। इसका उद्देश्य मुगलों की सेना का हराना, ये महाराणा प्रताप की ओर से था, है ना, मेवाड़ी सेना की ओर से। और मुगलों की सेना का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। क्लियर है। देखिए उसके बाद बात करते हैं आगे कि महाराणा प्रताप ने जो प्रथम शिविर लगाया था वो कहाँ पर लगाया था। प्रथम शिविर लगाया था, प्रथम शिविर कहाँ लगाया था महाराणा प्रताप ने, कुंभलगढ़ में, है ना। ये कुंभलगढ़ में थे इसलिए वहीं पर लगवा दिया। और इन्होंने जो प्रथम शिविर लगाया वो कहाँ पर लगवाया, अकबर की सेना ने कहाँ पर प्रथम शिविर लगाया, तो याद रखना मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ दुर्ग में लगाया प्रथम शिविर। और यहीं पर दोस्तों जो मुगल सेना थी वो 21 दिनों के लिए क्या किया गया, यहाँ पर 21 दिनों के लिए कौन सा प्रशिक्षण दिया, पहाड़ी प्रशिक्षण दिया किसको दोस्तों, मुगलों की सेना को। कहाँ पर, मांडलगढ़ दुर्ग में, यहाँ पर प्रथम शिविर लगाया था। क्यों दिया गया ये पहाड़ी प्रशिक्षण, क्योंकि दोस्तों ये मैदानी प्रशिक्षण तो जानती थी कौन, मुगल सेना। मैदानी युद्ध कर करके दोस्तों मैदानी प्रशिक्षण जानती थी, मुगल सेना पहाड़ी प्रशिक्षण नहीं जानती थी। इसलिए यहाँ पर 21 दिनों के लिए इनको ये पहाड़ी प्रशिक्षण दिया गया मांडलगढ़ दुर्ग में। ठीक है। और इधर दोस्तों
इन्होंने यहाँ पर कुंभलगढ़ में इन्होंने कौन सा प्रशिक्षण दिया? मैदानी प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी प्रशिक्षण जानते थे, मैदानी प्रशिक्षण नहीं जानते थे, इसलिए दोस्तों ये मैदानी प्रशिक्षण दिया इनको। किनको? मेवाड़ी सेना को। देखिए अंतिम शिविर लगा है वो कहाँ लगाया है? अंतिम शिविर जो कहाँ लगाया है? महाराणा प्रताप की सेना ने अंतिम शिविर कहाँ लगाया? याद रखना, लोसिंग में। लोसिंग कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। लोसिंग कहाँ है? राजसमंद में। और अकबर की सेना ने कहाँ लगाया है अंतिम शिविर? अंतिम पड़ाव कहाँ डाला है? देखिए अंतिम शिविर कहाँ डाला है? अंतिम शिविर ये डाला है दोस्तों कहाँ पर? मोलेला गांव में, है ना। ये कहाँ पर है? राजसमंद में। मोलेला गांव राजसमंद में है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम शिविर डाला है, अंतिम पड़ाव डाला है किसने? अकबर की सेना ने। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों सेना हैं, मेवाड़ी सेना और मुगल सेना आमने सामने होती है कहाँ पर? हल्दी घाटी के मैदान में, है ना। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी के मैदान में किस प्रकार से इन्होंने आमना सामना किया। देखिए अब बात होती है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध बात कब की है दोस्तों? 18 जून 1577। डेट दोनों याद रखना, क्योंकि दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी पूछा जाता है। ठीक है, ये है दोस्तों क्या? हल्दी घाटी का मैदान। ठीक है, बात कब की है? 18 जून 1577 की। इधर दोस्तों कौन है? महाराणा प्रताप की सेना है। देखिए महाराणा प्रताप की सेना है वो किस प्रकार से इस युद्ध को लड़ने के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी वो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? देखिए सबसे आगे खड़े थे वो कौन खड़े थे? सबसे आगे खड़े थे, यहाँ बना देता हूँ मैं। देखिए सबसे आगे जो सेनापति खड़े थे महाराणा प्रताप के, है ना, हकीम खां सूरी, जिसका क्या नाम था? हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी या सूरी जो भी है ना, याद रखना। हकीम खां सूरी दोस्तों महाराणा प्रताप के सेनापति सबसे आगे खड़े थे, है ना। सेना में देखिए ये क्या है? सेना है दोस्तों महाराणा प्रताप की। इसके बीच में दोस्तों कौन खड़े थे? महाराणा प्रताप। देखिए ये कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप किस पर सवार है दोस्तों? चेतक। इनका घोड़ा था, चेतक पे सवार थे महाराणा प्रताप। क्लियर है। देखिए इनके पीछे भी सेना थी, इस प्रकार से खड़े थे। और यहाँ पे दोस्तों पीछे और कौन खड़े थे? एक इनका सेनापति और था जो कि भील सेनापति था। भील सेनापति महाराणा प्रताप का भील सेनापति थी पुंजाजी। कौन? पुंजाजी भील है दोस्तों वो सेनापति। वो कहाँ खड़े थे? सबसे जो सेना थी उनके सबसे पीछे की ओर खड़े थे। जो पीछे की ओर खड़े थे इसको तो क्या कहा गया दोस्तों? चंदावल। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चंदावल। जो सेना के पीछे की ओर नेतृत्व करते हैं या पीछे जो दृष्टि से जो देखते हैं दोस्तों सेना के पीछे उसे कहते हैं चंदावल। चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुंजाजी भील। और सेना के मध्य में जो खड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ी सेना में जो मध्य में खड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ढोलान। क्या कहते हैं? ढोलान, है ना। इस ढोलान का नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप ने। देखिए सेना के सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ता है, आगे के भाग की तरफ आगे व्यक्ति खड़ता है उसे क्या कहते हैं? हरावल, है ना।
और इस हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। ये दोस्तों छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन दोस्तों ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, महाराणा प्रताप की सहायता के लिए यहाँ पर और भी सैनिक थे, है ना। इनकी सहायता करने के लिए शासक आए हुए थे। एक तो दोस्तों ग्वालियर से था, कौन? राम सिंह तंवर। राम सिंह तंवर थे दोस्तों, है ना। राम सिंह तंवर, रामरख तंवर। राम सिंह तंवर दोस्तों ग्वालियर से आए थे, है ना, जो महाराणा प्रताप की सहायता कर रहे थे, एक तो। और 2 नंबर कौन थे दोस्तों? इनके ससुर रामरख पंवार। इनके ससुर, महाराणा प्रताप के ससुर, जो कि महाराणा प्रताप की सहायता कर रहे थे, रामरख पंवार, ठीक है। और इनका सेनापति कौन? जिसने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधी थी, कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत दोस्तों, है ना, इनकी सहायता कर रहे थे। और इनका सेनापति झाला बिद्दा। झाला बिद्दा भी इनकी सहायता के लिए खड़े थे, है ना। और इनकी माता का पिता, इनकी माता, किनकी? महाराणा प्रताप की माता के पिता का नाम क्या था? अखीराज सोनगरा। जयंता बाई थी, है ना, इनकी माता का नाम। ये दोस्तों 5 व्यक्ति थे, शासक थे, है ना। जो सेनापति थे, 2 तो कृष्णदास चुंडावत, झाला बिद्दा, ये सेनापति थे किसके? महाराणा प्रताप के। इसकी सहायता कर रहे थे, यहाँ पर खड़े थे इनके साथ। और राम सिंह तंवर जो ग्वालियर के शासक थे, ये भी इनकी सहायता कर रहे थे। रामरख पंवार इनके ससुर थे, वो भी सहायता कर रहे थे। और इनकी माता के पिता, है ना, यानी कि इनके नाना जी अखीराज सोनगरा, वो भी इनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर खड़े थे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर कौन थी दोस्तों? मुगल सेना। कौन सी सेना थी? मुगल सेना थी। देखिए, सबसे आगे था वो कौन खड़ा था? सबसे आगे की तरफ खड़े थे मुगल सेना के सेनापति, जिसका क्या नाम था दोस्तों? जिसका क्या नाम था? मिर्जा राजा मान सिंह। क्या नाम था? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि अकबर के क्या थे? सेनापति। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में क्या थे? सेनापति थे, है ना। इधर हकीम खां सेनापति थे, किसके? महाराणा प्रताप के। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सेनापति। और अकबर की तरफ से मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह। देखिए, यहाँ पर इनकी क्या खड़ी है? सेना खड़ी है। इस प्रकार से दोस्तों यही दृश्य था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इनके पीछे की तरफ कौन खड़े हैं? देखिए, जिनका क्या नाम है? आसफ खां, है ना। ये यहाँ पर क्या बने हुए हैं? इनके सेना के कमांडर। और इधर दोस्तों मेवाड़ी सेना के कमांडर कौन बने हुए हैं? महाराणा प्रताप। समय महाराणा प्रताप इस मेवाड़ी सेना के कमांडर बने थे। और इधर मुगल सेना के कमांडर कौन बने हैं? आसफ खां। और सेनापति कौन बने इधर मुगल सेना के? मिर्जा राजा मान सिंह। देखिए, आगे की तरफ जो खड़ते हैं, सेना के आगे के तरफ खड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया है हरावल। क्या बताया मैंने आपको? हरावल बताया है। और पीछे की तरफ खड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? चंदावल, है ना। अब आप यहीं से देख सकते हो हरावल का नेतृत्व किसने किया मुगल सेना में? तो मिर्जा राजा मान सिंह ने। चंदावल का नेतृत्व किसने किया? आसफ खां ने। ठीक है, अब देखिए ये किस पर सवार था? मिर्जा राजा मान सिंह। ये दोस्तों इनका हाथी था। हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। और अकबर के हाथी का क्या नाम था? हवाई, है ना। और पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था दोस्तों? ये याद रखना, राम प्रसाद। बाद में दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में दोस्तों इस राम प्रसाद इनके हाथी को बंदी बनाकर कहाँ ले जाते हैं? आगरा में। और आगरा में इसका नाम चेंज कर देते हैं पीर प्रसाद। और इसका हाथी का एक और था जिसका नाम था लूणा। ये भी याद रख लेना, इनके 2 हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा। क्लियर है? और इनका घोड़ा था चेतक। ये चेतक पे सवार थे कौन?
महाराणा प्रताप, इधर मिर्जा राजा मान सिंह हाथी पे सवार थे, मर्दाना हाथी का नाम था। ये इस प्रकार से दोस्तों एक दृश्य था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना। आप आराम से देख सकते हो, देख लिया, क्लियर है। देखिए ये युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1577 में, एक 21 जून 1577 में, वो भी डेट याद रखनी है। देखिए इस युद्ध में क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ तब दोस्तों कहा जाता है कि यह युद्ध बहुत भयंकर तरीके से चल रहा था। जैसे कि सुबह 8 बजे दोस्तों शंख बजता है, युद्ध की शुरुआत होती है। यह युद्ध लगभग 11 बजे तक तकड़ा युद्ध चलता रहा, है ना, बहुत भयंकर युद्ध चलता रहा। लेकिन जब दोपहर हुई लगभग 2 बजे, तब दोस्तों कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो चेतक है वो दोस्तों किसके ऊपर, जो इनके हाथी हैं मर्दाना, है ना, यहाँ पर दोस्तों मर्दाना हाथी पर दोस्तों कौन चढ़ जाते हैं, मर्दाना हाथी पर चेतक। जब महाराणा प्रताप चेतक हाथी पर सवार, है ना, भाले को लेकर वार करते हुए, मुगल सेना पर वार करते हुए कहाँ पर चले आते हैं, इस मर्दाना हाथी यानी कि मानसिंह के पास, मिर्जा राजा मानसिंह के पास चले आते हैं और इस भाले से वार करते हैं। और चेतक मर्दाना हाथी के अगले पैरों पे यानी कि सर पे क्या कर लेते हैं, पैर धर लेता है, आगे वाले पैर, है ना। और महाराणा प्रताप भाले से क्या करता है, वार करता है मानसिंह के ऊपर, और मानसिंह नीचा हो जाता है और भाला यहाँ से खाली चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ देर बाद दोस्तों चेतक जब नीचे उतरने की कोशिश करता है, तब दोस्तों कहा जाता है कि जो मिर्जा राजा मानसिंह थे उनके हाथी के सूंड में दोस्तों क्या थी, तलवार छुपाई हुई थी। हाथी के सूंड में तलवार थी। जब चेतक नीचे उतरता है तो तलवार थी हाथी के सूंड में, तब हाथी के सूंड ने दोस्तों तलवार मारी किसको, पिछले पैर में लगी थी हाथी, जो तलवार किसको, चेतक के पिछले पैर में लगी थी। और चेतक क्या हो गया, लहूलुहान हो गया। कुछ कहा जाता है कुछ खून इसके हाथी के लग गया, कुछ दोस्तों चेतक के लग गया, है ना, यहाँ पर लहूलुहान हो गए थे। यह दृश्य दोस्तों किसने देखा, मुगल सेना और मेवाड़ी सेना ने देखा। और कहा जाता है कि कुछ देर के लिए मेवाड़ी सेना भी रुक गई थी युद्ध करते करते, और मुगल सेना भी रुक गई थी, है ना। यह मुगल सेना ने सोचा कि मानसिंह क्या हो गए, वीरगति को पराजित हो गए। और लेकिन थोड़ी कुछ देर बाद देखा, जब मानसिंह थे जो हाथी पर सही तरीके से बैठ गए और घायल कौन हो गए, चेतक घायल हो गए, है ना। फिर दोस्तों कहा जाता है कि इस चेतक को यानी कि महाराणा प्रताप को दोस्तों इस प्रकार से घेर लेती है कौन, मेवाड़ी सेना। कौन घेर लेती है, मेवाड़ी सेना बाहर हो जाती है। और उसके बाहर दोस्तों कौन सी सेना आती है, मुगल सेना। इस तरीके से दोस्तों घेर लेती है। यहाँ पर महाराणा प्रताप है, इसके अंदर दोस्तों जालाविदा है और रामरख पंवार भी इनके साथ हैं। और बाहर कौन है दोस्तों, मेवाड़ी सेना। और इससे बाहर कौन है दोस्तों, मुगल सेना है। इनको घेर रखा है, ठीक है। बाद में क्या होता है देखिए, जब महाराणा प्रताप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जालाविदा, है ना, जालाविदा क्या करते हैं, इस महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर लेते हैं। और रामरख पंवार इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इधर ले जाने की कोशिश करते हैं किसको, महाराणा प्रताप को। और जालाविदा है वो इधर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कौन, जालाविदा। तब दोस्तों मेवाड़ी सेना देखती है और मुगल सेना देखती है कि इस पर इधर से वो कौन निकल रहे हैं, महाराणा प्रताप, लेकिन कौन जा रहे थे, जालाविदा, है ना। जब तब दोस्तों सारी मेवाड़ी सेना और मुगल सेना इस तरफ चली आती है सभी सभी, और महाराणा प्रताप यहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, इधर इस तरीके से इस हल्दी घाटी के मैदान से बाहर चले जाते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि कहाँ चले जाते हैं। यहाँ बलीचा गांव है दोस्तों, वहाँ पर एक नाला है, उस नाले को पार करते हैं। वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर चेतक की समाधि बनाई हुई है, ठीक है। उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस युद्ध में क्या हुआ था। क्लियर है ना। देखिए आगे हम बात करते हैं इस युद्ध की। 1 मिनट दोस्तों, है ना। और इस युद्ध में दोस्तों ये सभी क्या हो गए, वीरगति को पराजित हो गए, है ना, शहीद हो गए।
राम सिंह तंवर शहीद हो गए, राम रख पंवार भी शहीद हो गए, कृष्णदास चुंडावत भी शहीद हो गए, झाला बिदा भी शहीद हो गए और अखीराज सोनगरा भी शहीद हो गए। देखिए यहाँ झाला बिदा है और राणा सांगा के समय कौन थे दोस्तों, झाला अज्जा थे, और यहाँ पे कौन है, झाला बिदा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखिए ये दोस्तों सभी के सभी क्या हो गए, इस युद्ध में शहीद हो गए। और यहाँ से कौन चले गए, महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप को यहाँ पर ना तो पकड़ पाए थे और ना ही उनको बंदी बना पाए थे, इसलिए दोस्तों इस युद्ध को विजय किसको माना है, महाराणा प्रताप को माना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो लक्ष्य था मुगल सेना का कि महाराणा प्रताप को पकड़कर बंदी बनाना था, लेकिन वो बंदी नहीं बना पाए थे, इसलिए दोस्तों ये युद्ध कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, है ना। इससे ही पता चलता है, क्योंकि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। देखिए यहाँ तक क्लियर है। आगे हम बात करते हैं क्या हुआ और कहाँ चले गए महाराणा प्रताप। यहाँ से निकल गए हैं कौन, महाराणा प्रताप, और कुछ समय बाद दोस्तों मेवाड़ी सेना भी कहाँ चली गई, पहाड़ियों में चली गई, है ना। और यहाँ पर कौन सी सेना बची है, सिर्फ मुगल सेना बची है। हल्दी घाटी के मैदान में सिर्फ मुगल सेना बची है और सभी मेवाड़ी सेना कहाँ भाग गई, पहाड़ियों में चली गई। देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी, महाराणा प्रताप की। ये दोस्तों क्या था, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का मैदान, है ना, ये हल्दी घाटी का मैदान था। यहाँ से कौन चले गए दोस्तों, महाराणा प्रताप। कहाँ चले गए, बलीचा गांव है दोस्तों, बलीचा गांव, वहाँ पर चले गए। इसके आगे नाला था दोस्तों, इस नाले को पार करते हुए दोस्तों करते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, चेतक की मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस बलीचे गांव में चेतक की क्या बनाई हुई है, समाधि, है ना। इस नाले को पार करवाया दोस्तों किसने, चेतक ने, और चेतक इस नाले को पार करते समय चेतक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहीं पे दोस्तों चेतक की समाधि बनाई हुई है। यहाँ से दोस्तों इस बलीचा से कहाँ चले आए दोस्तों, ये महाराणा प्रताप कहाँ आ गए दोस्तों देखिए कोलियारी गांव। कहाँ आ गए दोस्तों, कोलियारी गांव। कोलियारी गांव में आ गए कौन दोस्तों, महाराणा प्रताप। बलीचा गांव से कहा जाता है कि दोस्तों इस कोलियारी गांव में ही दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपना इलाज करवाया किसने, महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना इलाज करवाया, है ना, ये याद रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दोस्तों अपना इलाज करवाया महाराणा प्रताप ने, कहाँ पर, कोलियारी गांव में, है ना। बाद में इस कोलियारी गांव से दोस्तों इलाज करवा कर कहाँ चले गए वो, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ चले गए, कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में सभी की सभी सेना इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई। यहाँ पर सेना आ गई और यहाँ पर कौन आ गए, महाराणा प्रताप। देखिए यहाँ पर जो मुगल सैनिक थे वो कहाँ पर चले गए, गोगुंदा पर दोस्तों अधिकार कर लेते हैं, है ना। गोगुंदा पर आक्रमण करके गोगुंदा पर अधिकार कर लेते हैं कौन दोस्तों, मुगल सेना, है ना। गोगुंदा पर अधिकार करके यहाँ आ जाते हैं। फिर कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ से मुगल सेना ने कई बार इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने दोस्तों, मुगल सेना ने। लेकिन दोस्तों ये आक्रमण असफल रहे, सभी के सभी, है ना। आक्रमण किया और यह आक्रमण दोस्तों क्या रहे, असफल, कोई सफल नहीं रहे, सभी के सभी आक्रमण असफल रहे। कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया किसने, मुगल सेना ने। कहाँ से, गोगुंदा से। फिर बाद में कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो भील सेना थे, है ना, वहाँ पर पुंजा भील थे, वो तो वहाँ पर शहीद हो गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में। लेकिन दोस्तों जो सेना बची थी उन सेनाओं को दोस्तों क्या किया गया, यहाँ पर पद्धति अपनाई गई, है ना, और पत्थर मार
कुछ सैनिक थे, भील सैनिक, उनसे दोस्तों यहाँ पर आक्रमण करवाया। किसने दोस्तों? महाराणा प्रताप ने नाइट में, यानी कि रात में दोस्तों भील सैनिकों से यहाँ पर दोस्तों पत्थर मार क्या करवाई? आक्रमण करवाए। रात में करवाते थे, इसलिए दोस्तों इस गोगुंदा से दोस्तों अजमेर चले गए। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। अजमेर, मिर्जा राजा मानसिंह कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। और कहा जाता है कि दोस्तों अजमेर में अकबर से मिलने से मना कर दिया था। किसको? मिर्जा राजा मानसिंह को। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब शिष्टमंडल भेजे गए थे उस समय दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह को भेजा गया था। तब मिर्जा राजा मानसिंह वापस आने के बाद अकबर से क्या क्या कहा था? अकबर से उन्होंने कहा था कि मुझे जो टेढ़ी तलवार दे रखी है उसे सीधा करने के लिए बंदा भी दे देते, है ना। मैं इस टेढ़ी तलवार से क्या क्या कर देता? महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल देता। लेकिन जब इस हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों इसको सेनापति बनाया, तब दोस्तों यह कुछ नहीं कर पाए थे महाराणा प्रताप के, है ना बंदी बना पाए, ना उसको मार पाए, है ना, तो ना उसे पकड़ पाए। इस कारण दोस्तों वो कौन नाराज़ हो गए? अकबर नाराज़ हो गए। कुछ समय बाद दोस्तों कहते हैं कि अकबर ने उसको क्षमा कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध रहा, है ना। और कुछ इतिहासकारों का तो मानना है दोस्तों कि इसमें विजय कौन रहे थे दोस्तों? महाराणा प्रताप। क्यों रहे? इसकी मैंने दोस्तों आपको कारण बताया था। क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप को जो पकड़ने का लक्ष्य था वो दोस्तों मुगल सेना का पूरा नहीं हुआ था, है ना। इसी कारण दोस्तों महाराणा प्रताप की विजयी रहे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।